हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं सतत विकास की, यानी व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए बात करते हैं। 21वीं शताब्दी से जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी और संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा था, तब सतत विकास की अवधारणा की मान्यता के लिए एक दिशा सूचक बनकर के उभरी। यह विकास एक ऐसा मॉडल था जो न केवल परिवर्तन के लिए जाना जाता है, बल्कि विकास वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की को भी पूरा करता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ भी न्याय करता है। अब सतत विकास की परिभाषा क्या है, तो आइए जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियां अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हों। यह परिभाषा सन 1987 में ब्रुटलैंड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की एक ऐतिहासिक रिपोर्ट थी। सतत विकास का मुख्य स्तंभ क्या है ना। तो आइए वो जानते हैं। तो इसके 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला है आर्थिक स्थिरता। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो संसाधनों का एक ऐसा प्रबंधन है जिसे आर्थिक दृष्टि वृद्धि हो और साथ साथ में बेरोजगारी भी उसमें कम हो। फिर पर्यावरणीय स्थिरता। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी जो है वो पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण है, जैसे वनों की कटाई पर नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन को रोकना और जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है। फिर तीसरा इसमें कारण उन्होंने बताया है कि सामाजिक स्थिरता, सोशल सस्टेनेबिलिटी। तो समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। अब सतत विकास जो है वो आवश्यक क्यों है, तो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं, संसाधनों की अंधाधुंध खपत और तेजी से उसका क्षरण, है ना। उसके बाद में जैव विविधता में गिरावट और पर्यावरणीय असंतुलन, सामाजिक असमानताओं और गरीबी, बेरोजगारी, इन समस्याओं से निपटने के लिए एक संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है और सतत विकास इसी की कुंजी है। तो सतत विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, आइए मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं इसके। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक 17 सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाया और इसमें प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से थे वो मैं बता देती हूँ आपको। पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा भुखमरी, तीसरा गुणवत्ता युक्त शिक्षा, फिर स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम, भूमि और जल संरक्षण, जीवन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच और नवाचार और औद्योगिक विकास। अब सतत विकास के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करें, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ इत्यादि का इस्तेमाल करें। जल और बिजली की बचत करें, हरियाली को बढ़ावा दें, वनों की रक्षा करें, प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करें और उसका पुनर्चक्रण को बढ़ावा दें, शिक्षा और जन जागरूकता बढ़ाएं, साथ साथ में स्थानीय उत्पादों और तकनीकों को भी अपनाएं। अब भारत के सतत विकास की दिशा में भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं, आइए वो जान लेते हैं। तो स्वच्छता अभियान भारत ने चलाया है, स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद में फिर उज्ज्वला योजना, फिर हर घर जल योजना, फिर राष्ट्रीय सौर मिशन योजना एक चालू की, फिर भारत में हरित भारत मिशन। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स भारत सरकार ने भी चालू किए। समाज और सरकार दोनों ने मिलकर के सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि सतत विकास केवल एक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक नवीन जीवन शैली है। यह हमें यह सिखाता है कि विकास एक कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था तीनों में संतुलन बनाए रखें। ठीक है। यदि हम आज इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन पर चलें और साथ साथ में जो अपनी सामाजिक स्थिरता को बनाए रखें और सतत विकास के जो मुख्य स्तंभ हैं उनका पालन करें और संसाधनों का जो उपयोग है वो सीमित मात्रा में दोहन करें। तो आपको समझ गया होगा कि सतत विकास क्या है और सतत विकास क्यों आवश्यक है, इसकी भी आपको जानकारी मिल गई होगी।
तो उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।